Hello student, this is online classes of Prayag Vidhi Mahavidyalaya, BLLB second semester. Subject is English. Today we are going to have a revision class of English, and the topic is sentences. As I told you, sentences are the combination of words which have some meaningful information. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सेंटेंसेस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं या उन शब्दों का मेल होते हैं जो हमें कोई एक सूचना देते हैं, किसी तरह की सूचना देते हैं, उन्हें हम सेंटेंसेस कहते हैं। यहाँ हम सेंटेंसेस को 4 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, तो मैंने आप लोगों को पहले भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस बताया है, आज एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेंगे। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं और वो डायरेक्ट स्टेटमेंट होते हैं, है ना। डायरेक्ट स्टेटमेंट होते हैं, वो सिंपल हो सकते हैं, कंपाउंड सेंटेंस हो सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को सभी लोगों को पहले से पढ़ते आ रहे हैं सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, नहीं। और हम उसको भी, इन सेंटेंसेस को भी इन कैटेगरीज़ में रखते हैं। और सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? उनमें सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट आप लोगों ने पढ़ा ही है कि एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम कैसे डिवाइड करते हैं। इस पर हम आगे नहीं जाएंगे, लेकिन आज के वीडियो में हम सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में और बाकी जितने भी सेंटेंसेस हमने डिवाइड किए हैं उनको हम पढ़ेंगे। जैसे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है? डेफिनेशन में डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस इज़ रिटन इन द प्रेजेंट टेंस एंड एक्सप्रेसेस अ डायरेक्ट स्टेटमेंट. It can be a simple or compound sentence. A simple declarative sentence consists of a subject and predicate. ये इसका पहचान होती है कि सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होगा, उसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा। लाइक ही रन्स है तो ही इज़ अ सब्जेक्ट एंड रन्स इज़ अ प्रेडिकेट। ठीक है। शी सिंग्स, I like climbing. Ramesh is sad. My dog is brown. Cats are cute. He is 6 years old. इसमें सब्जेक्ट ही है, शी है, सेकेंड वाले में आई है सब्जेक्ट, रमेश है सब्जेक्ट, माय है एंड डॉग इज़ ब्राउन, ये प्रेडिकेट है। कैट इज़ अ सब्जेक्ट, आर क्यूट इज़ अ प्रेडिकेट, ही इज़ अ सब्जेक्ट, इज़ 6 years old इज़ अ प्रेडिकेट। सो दिस इज़ what we call it declarative sentence. okay, so simple sentences होते हैं, present tense में लिखे जाते हैं, है ना। और ये simple और compound sentence हो सकते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट होते हैं। अब अगर हम इम्परेटिव सेंटेंस की बात करें, द मेन यूज़ ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस टू गिव कमांड। इनको हम कमांड देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहले भी मैंने इसे पढ़ाया है। ये पॉजिटिव एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये एक पॉजिटिव में भी हो सकते हैं और नेगेटिव कमांड भी हो सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव कमांड का मतलब आप समझिए, शूट, जैसे कोई आर्मी का जनरल है, वो अपने सोल्जर को कमांड दे रहा है, शूट, है ना, गोली चलाओ, तो वो उसको पॉजिटिव वे में बोल रहा है। ठीक है। अब नेगेटिव क्या हो गया? डोंट मूव, हिलो नहीं, वेयर देयर इज़ यूज़ ऑफ नॉट और सेंटेंस विद ए नेगेशन स्टेटमेंट, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव कमांड हो जाएगा। वॉश योर हैंड, इट्स अ सिंपल एंड अ पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव सेंटेंस। आपको कोई हाथ धोने के लिए कह रहा है तो दिस इज़ पॉजिटिव कमांड। सो this is called as positive statement or positive command in an imperative sentence. Don't forget your homework. अपना होमवर्क मत भूलना। तो ये हमारा नेगेटिव कमांड और नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है। सो दिस वन इज़ एडिटिव। इससे पहले मैंने ये नहीं बताया था। ओके, और रिवीजन में हम नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर हम आते हैं, सो इट इज़ वन दैट आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन एंड ऑलवेज एंड्स इन अ क्वेश्चन मार्क, है ना।
क्वेश्चन मार्क्स में एंड होता है, उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था, एग्जाम्पल दिया था कि किसी ने मेरा बैग देखा, पेरू का कैपिटल क्या है, या किसी जगह का भी, किसी देश का भी कैपिटल आप उसमें यूज़ करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। या किसी तरह का क्वेश्चन आप पूछते हैं वो एक सेंटेंस में, तो वो हमारा हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, लाइक रूल्स के अकॉर्डिंग कैसे हम नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बताते हैं। जैसे कि अकॉर्डिंग टू रूल्स क्या है, इफ़ अ सेंटेंस इज़ द एफर्मेटिव, इट इज़ चेंज इनटू नेगेटिव। अगर पॉजिटिव में है, वो आप स्ट्रेट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसको पहले नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं और तब उसको आप इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। इफ़ इट इज़ इन नेगेटिव देन इट हैज़ टू बी चेंज इनटू बेयर इंट्रोगेटिव। एकदम आप स्ट्रांगली आप उसे चेंज कर सकते हैं या डायरेक्टली आप उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे ही वॉज़ वेरी जेंटल, वॉजंट ही वेरी जेंटल, है ना, ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन। यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस है, ही वॉज वेरी जेंटल। अब इसको नेगेटिव किया है, वॉज नॉट ही वेरी जेंटल, देन इट कन्वर्टेड इनटू अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन, इज़ ही अ गुड पर्सन, है ना। यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव में है जिसे हमने इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट किया है। लाइक क्या क्वेश्चन है, ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन, क्या वो अच्छा आदमी नहीं है। इज़ ही अ गुड पर्सन, क्या वो सही में अच्छा आदमी है। सो द आंसर शुड बी, और द इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुड बी इन अ फॉर्म जिसे आप इजीली कन्वर्ट कर सकें। तो बेसिक उसका रूल ये है, इट शुड बी इन अ नेगेटिव फॉर्म। ठीक है। अगर नेक्स्ट रूल है, इफ़ देयर इज़ नो ऑक्सिलरी वर्ब इन द सेंटेंस, चेंज इट बाय यूजिंग डू, डज, did or don't, doesn't, didn't, then it can be easily converted into interrogative sentence. Like he plays football, does he plays football, right? They did not play cricket yesterday, did they play cricket yesterday? Okay, so these are some examples. Then next one is never is replaced by ever in interrogative sentence. अगर never है तो you can replace it by ever. Like if I never drink coffee, do I ever drink coffee? क्या मैंने कभी कॉफ़ी पिया है? और उसके पहले क्या यूज़ किया है, I never drink coffee, मैंने कभी नहीं कॉफ़ी पिया है. So it is converted it into a interrogative sentence with this formula, with this rule. Okay, everybody, everyone, all is replaced by who, don't, doesn't, didn't. Okay, who के साथ आप don't या doesn't लगा करके या didn't लगा करके आप उसे चेंज कर सकते हैं. जैसे everybody wishes to be happy, सभी चाहते हैं खुश रहें. Who doesn't wish to be happy, कौन नहीं चाहता कि खुश रहे, है ना. सो इसी तरह से ये है, एवरी नाउन इज़ रिप्लेस्ड बाय इज़ देयर एनी, है ना, इज़ देयर एनी, और नाउन एंड हु, डोंट, डजंट, डिडंट, ये यूज़ करके आप एक सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं. लाइक द एग्जाम्पल इज़ एवरी मैन विशेस टू बी हैप्पी, सभी इंसान चाहते हैं कि खुश रहें. इज़ देयर एनी मैन हु डजंट विश टू बी हैप्पी, क्या कोई ऐसा इंसान है जो खुश नहीं रहना चाहता है ना. दिस इज़ द रूल नंबर 5. ओके, नो बडी, नो वन, नन इज़ रिप्लेस्ड बाय हु. अब ये जो है ये 6th रूल है. अकॉर्डिंग टू दैट, नो बडी कुड काउंट स्टार्स इन द स्काई. ये एक सिंपल सेंटेंस है, उसमें आपने हमने क्या उसमें ऐड किया है, Who could ever count stars in the sky? कौन है ऐसा जो कि आसमान के तारों को गिन सकता है. ठीक है. So these are some examples. 7th rule is there is no is replaced by is there any, who या person, what or thing. ठीक है. Like question is sentences like this: there is no man happier than Ram. Who is happier than Ram? Okay, it doesn't matter is replaced by what, though, does it
not matter. Okay, it does not matter if you fail in the exam. What though if you fail in the exam? So these are some examples and their answers, so that we can convert this sentence into an interrogative sentence. Okay, so yesterday also I told you about exclamatory sentences. Exclamatory sentences क्या होते हैं? Which convey strong emotions, which ends with the exclamatory mark or exclamation mark. जैसे we won, you are adorable, यू आर लेट अगेन, है ना. और इसमें बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे एंगर है, सरप्राइज़ है, हैप्पीनेस है, फ्रस्ट्रेशन है, लव है, जॉय है, सॉरो है. सो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं. कुछ एग्जांपल्स हैं. यू वेयर, ये हम लोगों ने पढ़े हैं कल, लेकिन उसके आज फिर से हम रिवाइज़ करेंगे. यू वेयर मेंट टू बी बैक येस्टरडे, है ना. तो ये क्या है? एंगर है, तुम्हें तो कल ही आ जाना चाहिए था, है ना. जिपस, यू स्केयर द लाइफ आउट ऑफ मी, तुमने मेरी तो जान ही निकाल दी. वी वोन, है ना. ये वाला सरप्राइजिंग है. जिपस, यू स्केयर द लाइफ आउट ऑफ मी. वी वॉन, ये हैप्पीनेस है ना. कहीं खुश हो गया. दिस पजल इज़ ड्राइविंग मी अप द वॉल, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है या फ्रस्ट्रेशन हो रहा है इस पजल से या इस गेम से, है ना. यू आर अडोरेबल, ये लव का है एक्सप्रेशन. इट्स अ बॉय, है ना. खुशी है कि किसी के घर में एक बेबी आया है, तो इट्स अ मैटर ऑफ जॉय. एंड देन सॉरो, आप उस कोई भी सेंटेंसेस सॉरो के लिए ले सकते हैं. आई एम रियली गोइंग टू मिस दिस प्लेस, है ना. आई एम रियली गोइंग टू मिस दिस प्लेस, ये मैं इस जगह को कभी नहीं भूलूँगी. सो दीज आर दिस एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सक्लेमेटरी मार्क, है ना. सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज ऑफन प्रिसीडेड बाय एन इंटरजेक्शन. कभी कभी ऐसा होता है एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं उनके पहले इंटरजेक्शन यूज़ किया जाता है. जैसे जीपर्स, यू आर एक्चुअली अप बिफोर लंच, है ना. वाओ, दैट्स अमेजिंग. ओह, मोस्ट मिजरेबल wrench that I am, why I have not learned how to swim. So these are some sentences जहाँ पहले interjection का use हुआ है. Note, क्या है important? Not every sentences that end with an exclamatory mark is an exclamatory sentence. सभी जो sentences होते हैं exclamatory marks से define किए जाते हैं वो सभी exclamatory sentences नहीं कहलाएंगे. जैसे shut the door है, ये कोई order दिया है ना, तो शट द डोर है, ये ऑर्डर है. सो इट इज़ नॉट एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, है ना. यू कैन यूज़ इट एज एन आपका इम्परेटिव सेंटेंस में भी ऐड हो जाएगा, इसको हम कहेंगे. लेकिन दिस इज़ नॉट ऐड इन अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. नेक्स्ट इज़ वेयर इज़ द डॉग. यहाँ ये क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बट इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ किया गया है. So these are some sentences which can be exclamatory mark है, लेकिन they are not exclamatory sentences. Okay, so these are some examples of the sentences and their types. We will go through some other topics in a next video. For a time being, it's this much only. Stay home, stay safe, and thank you.